मैं सुमेंद्र हर्ष, फाउंडर और फेस्टिवल डायरेक्टर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो पिछले 12 साल से मेरा प्रयास है कि हम राजस्थान में आर्ट, कल्चर और फिल्म और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 दिन का फेस्टिवल करते हैं। और जैसे आपने कहा कि राजस्थान फिल्म टूरिज्म को बढ़ाता है, तो उसी तरह जो टूरिज्म के शहर हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, तो हमारा जो फेस्टिवल है उसका भी प्लानिंग है कि हम उदयपुर और जैसलमेर में भी इस फेस्टिवल को करें। तो जैसे राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि जैसे ये फिल्म टूरिज्म पॉलिसी लागू हो गई है, पर इससे एक पॉलिसी जैसे शब्द नाम आता है, इस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड है, ये आप बताएं कि हमें क्या है इस पॉलिसी के बारे में। सुमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, हमारी सरकार चाहती है राजस्थान नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड के रूप में पब्लिक, और ये तभी पॉसिबल है जब राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा फिल्म शूटिंग हो। जी हाँ साथियों, आप समझ गए होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2025 के बारे में। राजस्थान में कोई भी व्यक्ति फिल्म शूटिंग करना चाहता है, वेब सीरीज बनाना चाहता है, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, टीवी सीरियल बनाना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। ये पॉलिसी क्या है, कैसे है, फिल्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, फिल्म क्या होती है, फीचर फिल्म क्या होती है, वेब सीरीज क्या होती है, टीवी सीरियल क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और इस पॉलिसी के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पर शूट करता है उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो पॉलिसी लागू होती है ये केवल फिल्म पे लागू नहीं होती है। इसकी पॉलिसी के अंदर फिल्म की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फीचर्स फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, इन सब की डेफिनेशन दी गई है जो इसके अंदर शामिल है। तो अभी हम जानेंगे सोमेंद्र जी से सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में। तो सर, इस पॉलिसी के अंदर कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को गवर्नमेंट एड देगी, फैसिलिटी देगी, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री जो जिसमें मिनिमम 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है, उसमें इनका यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल जो लोकेशंस होती है, जो आपने जैसे बताया मॉन्यूमेंट्स हैं, पूरा राजस्थान की जो भी थार है, उस सबको दिखाए अगर फिल्म में मैक्सिमम, तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके अंदर ली जाती है। सही है। डॉक्यूमेंट्री जो 20 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री होती है। तो इसका मतलब हो गया सर कि मिनिमम 20 मिनट्स की डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, और जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी वो ऐसी होनी चाहिए कि वो राजस्थान को प्रमोट करिए, राजस्थान की लाइफ स्टाइल को, राजस्थान के फूड को, राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स को, राजस्थान के फेयर्स को, राजस्थान के फेस्टिवल्स को, इसको प्रमोट करने वाली होनी चाहिए। जी जी जी। फीचर फिल्म्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी फीचर फिल्म्स यदि हिंदी लैंग्वेज की है तो मिनिमम उसके लिए 200 स्क्रीन पे वो रिलीज होना जरूरी है। यदि आपकी फीचर फिल्म राजस्थानी लैंग्वेज की है तो मिनिमम 25 स्क्रीन पे रिलीज होना जरूरी है, और अदर लैंग्वेज के लिए मिनिमम 100 स्क्रीन पर आपकी फीचर फिल्म रिलीज होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो भी आपकी शूटिंग्स होगी, चाहे फीचर फिल्म हो, वेब सीरीज हो या आपका डॉक्यूमेंट्री हो, तो मिनिमम 4K कैमरे की क्वालिटी होनी चाहिए, और जो उसकी साउंड है वो डोल्बी या उससे हायर वो साउंड होना चाहिए। सेकंड, कोई भी डब फिल्म इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान आप रखेंगे तो आप इस पॉलिसी के अंदर सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यदि आप वेब सीरीज बना रहे हैं तो OTT पे आपके पास उसका रिलीज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। टीवी सीरियल बना रहे हैं तो टीवी चैनल्स होते हैं, उस पर आपके पास उसका रिलीज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और यदि आप फिल्म बना रहे हैं तो सेंसर बोर्ड का आपके पास उस फिल्म को रिलीज होने का सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो भी फिल्म है OTT प्लेटफॉर्म पे है, टीवी चैनल्स पे, तो इनके सबके केवल आपके पास U और UA सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ड्यूरेशन की बात कर ली, रिलीज की बात कर ली हमने, और हमने बात की है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप राजस्थान को प्रमोट कर रहे हैं। यदि आप राजस्थान को डिफेम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिससे राजस्थान है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की कोई जगह है, उसको आप डिफेम कर रहे हैं, तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी के अंदर आपको 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक अलग अलग आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको सब्सिडी मिल सकती है। सभी व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि हम राजस्थान में कुछ शूट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी के रूप में क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। यदि आप पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आप गवर्नमेंट से 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक अलग अलग चीज के लिए
आप सब्सिडी के रूप में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सब जानना चाह रहे होंगे कि हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। हम राजस्थान में फिल्म शूट कर रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, टीवी सीरियल बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट से हमें क्या मिलेगा? तो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी COP क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि COP का कितना परसेंट किस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें देखना है कि राजस्थान में कितना खर्च हुआ है। आपका ये सारा का सारा खर्च राजस्थान में होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, उसका राजस्थान की ब्रांडिंग हो, राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम चेक करेंगे तो टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आपका जितना राजस्थान में खर्च होता है उसी के हिसाब से इसको सब्सिडी दी जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम फीचर फिल्म्स के बारे में जानना चाहते हैं सर। जी जी। तो फीचर फिल्म्स के बारे में आप हमें बताइए कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान के अंदर कोई भी पिक्चर शूट करता है तो उसको गवर्नमेंट से इस पॉलिसी के अंदर कितनी सब्सिडी मिलेगी सर? देखिए, राजस्थान में फीचर फिल्म की शूटिंग करने पे जो कंपैरिजन मेनली जो बताया है कि आउटडोर लोकेशन है। देखिए, राजस्थान का जो आउटडोर लोकेशन है वो हमने कितना उस फिल्म के अंदर दिखाया। कंफ्यूजन ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि 3 करोड़ रुपए में हमने फिल्म बना दी तो हम पूरे सब्सिडी में एलिजिबल हो गए। सब्सिडी में 3 करोड़ की टोटल फिल्म से मतलब नहीं है। 3 करोड़ की फिल्म में आपने कितना % आपने राजस्थान में खर्चा किया। सही है। मैं शुद्ध भाषा में अगर बात करूं तो जो हमारे कास्ट क्रू या जितना भी आपने उनका आधार कार्ड अगर बात करें अपनी भाषा में, तो अगर वो राजस्थान का ही है, बॉम्बे या साउथ के अगर कास्ट और क्रू और टेक्निकल है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरकार ने एक कोशिश प्रयास किया है कि अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें यहाँ का जो कास्ट क्रू को एम्प्लॉयमेंट मिले। फ्रेंड्स, राजस्थान में कोई भी आप फिल्म शूट करते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। एक दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि स्क्रीन टाइम। आपकी जो पूरी पिक्चर फिल्म शूट होती है, कितने मिनट की फिल्म है, उसके अंदर राजस्थान को, आउटडोर राजस्थान को आपने कितने मिनट दिखाया है, उसके ऊपर सब्सिडी डिपेंड करती है। पहला स्लैब हम बात करते हैं कि 5 से 15% तक। यदि आपकी जो टोटल फिल्म है उसके अंदर आपने राजस्थान की आउटडोर शूटिंग करी है और उसमें 5 से 15% तक आप उसको दिखाते हैं और आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 करोड़ रुपए है, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% और मैक्सिमम 1 करोड़ जो भी कम हो वो सब्सिडी आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। राजस्थान में जो भी शूट कर रहे हैं तो राजस्थान को आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। यदि आप 15% तक दिखाते हैं तो 10%, 30% तक दिखाते हैं 20%। अब बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वो कहते हैं कि सर हम 13% से ज्यादा हम शो करेंगे राजस्थान को। यदि आप अपनी फिल्म के अंदर आउटडोर शूटिंग करते हैं और 30% से ज्यादा राजस्थान को शोकेस करते हैं, राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स को, राजस्थान के डेजर्ट्स को, राजस्थान के कल्चर को शोकेस करते हैं और आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 करोड़ है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 30% और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए बीच एवर इज लेस, आप उसके सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी कोई ऐसा, आपकी फिल्म की स्टोरी इस तरीके की है जिसमें आप शूटिंग कर रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, राजस्थान को ज्यादा शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप राजस्थान में ज्यादा स्टे कर रहे हैं। आपकी जो फिल्म की शूटिंग होती है उसका 50% आप राजस्थान में स्पेंड कर रहे हैं और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम 2 करोड़ का है। राजस्थान के अंदर सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 30% और 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में सॉन्ग्स भी शूट करता है तो उसको जो भी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 10% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए विच एवर इज लेस, वो उसके लिए एलिजिबल है। वो फिल्म का गाना होना चाहिए, ऐसा नहीं म्यूजिक वीडियो एल्बम 5 मिनट का आ गए और शूट कर लिया। जो बड़ी फिल्म है 72 मिनट है, मेनली फीचर फिल्म कैटेगरी है, उसके गाने और उसमें भी 3 मिनट का मिनिमम गाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट का गाना डाल दिया कि मेरा तो ये गाना राजस्थान में और सिर्फ 1 मिनट है, 3 मिनट का गाना होना चाहिए, 3 मिनट का गाना होना चाहिए। अगर राजस्थान में शूट हो रहा है और लोकेशन आउटडोर आप दिखा रहे हो, जैसलमेर है, सैंड ड्यून्स है, आप देखिए फीचर फिल्म शूटिंग कर रहे हैं या डेज स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं और सॉन्ग्स भी शूट कर रहे हैं, तो भी आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल है सर। अभी हमने चर्चा की थी पॉलिसी के बारे में, स्क्रीन टाइम के बारे में, नंबर ऑफ डेज के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे फिल्म कंपनी एक्साइटेड हो रही है कि सर हम तो पूरी 100% ही राजस्थान में हम शूट कर देंगे। जी जी, क्योंकि बाहर के लोग फिल्म मेकर बॉम्बे से और ये आ रहे हैं, तो लोकल फिल्म मेकर उनके लिए तो ये है कि वो तो है ही यहाँ पे और वो चाह रहे हैं कि भाई मैं यही हूँ तो पूरी फिल्म भी मैं राजस्थान में शूट करूंगा। तो 100% अगर जो शूटिंग होती है पूरी फिल्म यही बनती है, हम राजस्थान से बाहर कास्ट और क्रू को लेके ही नहीं गए, तो उनके लिए बहुत खुशी है कि 5% एडिशनल सब्सिडी भी मिलेगी अपने यहाँ पे। तो अगर 30% अगर मैक्सिमम लेके भी चल रहे हैं तो हमारे उसकी जगह हम कह पाएंगे 35% सब्सिडी इसके अंदर मिल जाएगी। अभी हमने बात की राजस्थान में फिल्म शूटिंग के लिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि फिल्म शूटिंग के साथ साथ वेब
वेब सीरीज का भी जमाना है सर। आज OTT प्लेटफॉर्म बहुत ही एक्सप्लोर हो रहा है, फीचर फिल्म्स के साथ साथ वेब सीरीज भी बहुत चल रही है। और राजस्थान मेरे ख्याल से सर समुद्र जी सबसे बेस्ट जगह है वेब सीरीज के लिए। जी जी जी। यहाँ पे आपको जो लोकेशन चाहिए, विलेज का चाहिए, आपको लेक चाहिए, डेजर्ट चाहिए, फोर्ट चाहिए, हवेली चाहिए, सब चीज यहाँ अवेलेबल है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वेब सीरीज यहाँ शूटिंग हो रही है। और अभी तो सांबर बहुत फ्लोरिश हो रहा है सर, सांबर में बहुत सारी वेब सीरीज की बहुत सारी शूटिंग हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप राजस्थान के अंदर वेब सीरीज भी शूट करते हैं, आपकी सब्सिडी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी वेब सीरीज के अंदर आप राजस्थान को कितना शोकेस करते हैं। जैसा कि हमने फीचर फिल्म में डिसाइड किया था उसी प्रकार से तो वेब सीरीज के लिए भी ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है सर। और वेब सीरीज के लिए हमने पहले कंडीशन बता दिया था कि वेब सीरीज जो बनती है वो 30 मिनट्स की कम से कम 5 एपिसोड होना जरूरी है और किसी OTT पे रिलीज होना बहुत जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जब आप देंगे तो आपको ये एलिजिबिलिटी, आपको ये सब्सिडी मिलेगी। समुद्र जी, अभी अपन ने बात की थी फीचर फिल्म्स की और हमने बात की थी वेब सीरीज की, लेकिन टीवी सीरियल्स का भी सर अभी अपने आप में बहुत बड़ा क्रेज है। बचपन में तो हमें क्रेज था ही सर, काफी जो सीरियल आते थे हम देखते थे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि टीवी सीरियल भी प्रमोट हो, राजस्थान के अंदर आके टीवी सीरियल भी शूट करे। टीवी सीरियल के लिए जो मिनिमम कंडीशन आपने बताई थी सर, एक बार हम दर्शकों को वापस बता देते हैं। 20 से 22 मिनट का हमने जो कहा था कि 2 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, पर 20 एपिसोड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं 5-10 एपिसोड, 20 एपिसोड और 22 मिनट मीन्स कम से कम 400 मिनट का कंटेंट अगर आपने टीवी सीरियल के लिए बनाया है पायलट, और वो उसमें आपके पास में ऑलरेडी है कि वो चाहे कौन से, चाहे दूरदर्शन में जा रहा है या टीवी पे प्रसारित होगा, अगर वो आपके पास में एप्लीकेबल हो गया है तो आप एलिजिबल है सब्सिडी। ये तो मिनिमम कंडीशन है। यदि आपका स्क्रीन टाइम 5% से लेके 15% तक है तो आपको जो इसके अंदर सब्सिडी मिलेगी वो 50 लाख रुपए, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, वो मिलेगा। यदि आपका राजस्थान के अंदर जो आप टीवी सीरियल बना रहे हैं और उसके अंदर आप शोकेस करते हैं 16% से लेके 30% राजस्थान को, तो जो आपको सब्सिडी मिलने वाली है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस, वो आप एलिजिबल है। और यदि आप 30% से ज्यादा अपने टीवी सीरियल के अंदर राजस्थान को शोकेस करते हैं तो आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 30% और मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस, इसमें से जो भी कम हो उसके लिए आप एलिजिबल है। फ्रेंड्स, अभी हमने बात की फीचर फिल्म्स की, वेब सीरीज की और टीवी सीरियल्स की। और समुद्र जी, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में जैसे अपन ने चर्चा की थी, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से राजस्थान कैसे प्रमोट होगा सर? डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है सर? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए भी सर बहुत बड़ी सब्सिडी गवर्नमेंट देने जा रही है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे सर। देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं जो सबसे पहले अभी मैंने एक पिछले साल फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो कि वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक जोधपुर के अंदर एक फेस्टिवल होता है धींगा गवर, जो कि महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती है और उसमें विधवा महिला भी शिव और पार्वती की पूजा, मतलब ये बहुत यूनिक फेस्टिवल है जो कि सालों से मनाया जा रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है कि इसमें बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं अपने आप पे जो सौभाग्यवती ही कर पाती है, विधवा को हम उनसे दूर रखते हैं, पर ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें विधवा भी पार्टिसिपेट करती है और पूरा सेलिब्रेशन महिलाएं करती है। और उसको बाद में बहुत फेमस हो गया, बैतमार भी कहने लग गए, क्योंकि महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती है और उसमें फिर पुरुष उसके सामने आ जाता है, तो वो महिला अगर छड़ी से उस पुरुष को मारती है तो वो पुरुष का अगर शादी नहीं होती है तो उसकी शादी हो जाती है। मतलब आप लॉजिक देखिए, एंगेजमेंट कितना होता है। तो इस पे मैंने अभी 30 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको एग्जाम्पल देने का किया कि हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत से फेयर्स, फेस्टिवल्स, ऐसे यूनिक फेस्टिवल्स है, बहुत सी चीजें हमारे कल्चर को बताती है, राजस्थान की यूनिकनेस को बताती है। तो हमने उसकी लाइव डॉक्यूमेंट्री बनाई। मतलब लाइव डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट ये ऐसे नहीं होती है कि आपने ये, हम पूरे साल भर इंतजार किया कि ये फेस्टिवल 15 दिन तक चलता है, फिर लास्ट के 5 दिन 10,000 महिलाएं इकट्ठा होती है, तो हम पूरे शूट के लिए उस लोकेशन पे गए, लाइव हमने उसको कैप्चर किया, लोगों से बातचीत करी, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट हो गया। तो डॉक्यूमेंट्री का जो निर्धारण होता है कि अगर राजस्थान के आप कोई भी, जैसे आपने फोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दी, पैलेस के ऊपर बना दी, आपने बताया सांभर अभी पूरा डेस्टिनेशन बन रहा है, सांभर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन गई है, किशनगढ़ के ऊपर जो अभी हमारा बहुत फेमस हो रहा है, तो इस तरह जैसलमेर है, उदयपुर, मतलब हम अपने शहर के अंदर जो त्योहार है, फोर्ट है, फेस्टिवल्स है, ये सब चीजें। अभी आज हमने एक डॉक्यूमेंट्री सुना था घूमर के ऊपर। अभी हमने राजस्थान टूरिज्म ने पूरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कितने हजार लोगों ने घूमर पे एक साथ नृत्य किया पूरे राजस्थान में, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो। तो ये इसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, जैसे एग्जाम्पल हो गया। तो जो डॉक्यूमेंट्री अपने राजस्थान के आर्ट, कल्चर और पर्यटन को बढ़ावा देती है,
या प्रमोट करती है ऐसी डॉक्यूमेंट्री। और आपने तो अभी जैसे पॉलिसी में बता रहे हैं हम कि पॉलिसी पूरी अगर बनाई है तो ये तो वैसे भी 100% हो गया, और 50% भी अगर मिनिमम आपने आउटडोर बताया, ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें तो 100% स्क्रीन टाइम ही आउट लोकेशन ही है, बार बार मतलब उसको अंदर तो कहीं शूट ही नहीं गया है, तो ये तो 100। तो इसमें जो राजस्थान अभी सरकार की जो अपनी पॉलिसी है इसमें 50% भी अगर स्क्रीन टाइम में अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई है हमने, उसमें राजस्थान के फेयर्स या फेस्टिवल्स या टूरिज्म को या लोकेशन को अगर दिखाया है तो हम उसकी सब्सिडी में जो एलिजिबिलिटी है वो हम उसमें ले सकते हैं। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट्री के लिए यदि कोई भी राजस्थान में व्यक्ति शूट करता है तो समझ लीजिए मैं आपको सबसे अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने मिनिमम कॉस्ट नहीं रखा है। सबसे बड़ी चीज, आपकी डॉक्यूमेंट्री कितनी की भी हो सकती है। हमने और सब में देखा कि मिनिमम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1 करोड़ थी, 2 करोड़ थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री यदि आप राजस्थान में फिल्म शूट करते हैं तो सबसे पहले आपको चिंता करने की बात नहीं है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एलिजिबिलिटी नहीं है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके अंदर जो सब्सिडी आपको मिलने वाली है तो उसके लिए मिनिमम है कि आपको डॉक्यूमेंट्री जो कोई फिल्म है उसका 50% शूटिंग और आउटडोर शूटिंग राजस्थान में होना जरूरी है सर। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो 50% उसको शूटिंग राजस्थान के अंदर आउटडोर शूटिंग जो स्क्रीन टाइम है 50% वो राजस्थान को शोकेस करना जरूरी है। हम बात करते हैं सब्सिडी की। मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस पे लागू नहीं होता है, तो सब्सिडी इसमें आपको मिलेगी जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 30% और मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म यदि राजस्थान में शूट करते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि वो फीचर फिल्म को भी प्रमोट कर रही है, वेब सीरीज को भी प्रमोट कर रही है, टीवी सीरियल को भी प्रमोट कर रही है और डॉक्यूमेंट्री को भी प्रमोट कर रही है। इस पॉलिसी का एक ही एम है कि राजस्थान में को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना और राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। जो बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म कंपनी जो राजस्थान में आए, यहाँ पे शूटिंग करे। फ्रेंड्स, आप राजस्थान आने के लिए तैयार है, शूटिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको एक चिंता हो रही होगी कि राजस्थान के अंदर मॉन्यूमेंट्स है, फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट के मॉन्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट के जो पैलेस है वहाँ आप शूट करते हैं तो उसके अंदर शूटिंग चार्जेस जो फीस होती है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्रोजेक्ट, आपकी फिल्म, आपकी वेब सीरीज, आपका टीवी सीरियल सब्सिडी के लिए एलिजिबल है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट के मॉन्यूमेंट्स पे जो आपने फीस पे करी है, एक लोकेशन पे यदि आप मैक्सिमम 5 दिन तक रुकते हैं, 1 से 5 दिन तक रुकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको जो फीस आपने पे की है उसका 100% आपको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। जी जी, एकदम सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, जब भी हम अप्लाई करते हैं, आप सबसे पहले पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 90 डेज के पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है इस पॉलिसी को लेने के लिए कि आप पहले कहाँ शूट कर रहे हैं, क्या आपकी सिनॉप्सिस है, क्या आपकी कहानी है। अगर आप राजस्थान में आ रहे हैं तो राजस्थान में कौन से शहरों में आप शूटिंग करेंगे तो आप उसमें कौन से मॉन्यूमेंट्स पे जाएंगे या विलेज में जाएंगे, तो ये सब चीजें आपको 90 डेज पहले आपको देना पड़ता है। तो आप जब उसमें चूज करेंगे कि भाई मेरा एक एग्जांपल कि भाई मेरी शूटिंग हवा महल पे है 5 दिन तक, तो वो पूरा आपको जो वहाँ की मॉन्यूमेंट फीस अगर आपने एडवांस कहीं पे सिक्योरिटी की वजह से पे भी कर दी है अगर आपको, तो वो आपको पूरी 100% रिफंडेबल है, रियम्बर्स हो जाएगी। पर हाँ, 5 दिन से ज्यादा आपका बड़ा शूट है जहाँ आपको लग रहा है मुझे 10 दिन तक यहाँ पे शूट करना है, तो 5 दिन का तो आपको 100% रियम्बर्स है। पर 5 दिन के जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल हो जाएगा, जो कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राजस्थान का जो खर्चा है उसमें आपको वापस आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि यदि आप राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स पर शूटिंग करते हो उसकी कोई जो भी चार्जेज है, यदि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो साथ में चार्जेज भी आपको रिम्बर्समेंट कर दिए जाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सब मॉन्यूमेंट्स की फीस बहुत ज्यादा है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट कम ही होगी। समंदर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जब फिल्म बनाता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि मेरी फिल्म को कोई ना कोई अवार्ड मिले। उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, नेशनल लेवल का अवार्ड मिल सकता है। और यदि अवार्ड मिलता है, राजस्थान में कोई भी फिल्म शूट होती है और उस फिल्म को अवार्ड मिलता है, तो ये हमारे राजस्थान के लिए भी बहुत ही गोल्डन पॉइंट होगा सर। हमारे अब यदि आपकी फिल्म आपने राजस्थान में शूट की है और आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो गवर्नमेंट भी आपको जो भी सब्सिडी अभी तक मिली वो ठीक है, इसके अलावा आपको 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट देगी यदि आपकी फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल अवार्ड नहीं मिला कोई बात नहीं। यदि आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है तो भी गवर्नमेंट आपको 50 लाख रुपए एक एडिशनल सब्सिडी
सब्सिडी के रूप में आपको देगी। अभी हमने बात की थी राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2025 के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ पे शूट करने आएंगे तो ही हमें फायदा मिलेगा। आप यहाँ राजस्थान में शूट करने आएंगे तो आपको जो बेनिफिट्स है वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति राजस्थान के अंदर फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 है, जिसके अंदर यदि आप राजस्थान के अंदर फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं तो इसको भी एक पर्यटन इकाई मान लिया गया है। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर टूरिज्म यूनिट की डेफिनेशन के अंदर फिल्म सिटी को भी शामिल किया गया है। टूरिज्म पॉलिसी के अंदर जो बेनिफिट्स होटल्स को मिलते हैं, रेस्टोरेंट को मिलते हैं, कन्वेंशन हॉल को मिलते हैं, रोपवे को मिलते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स अब फिल्म सिटी यदि कोई डेवलप करता है तो उसको भी मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि राजस्थान के अंदर आप फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लैंड परचेज करते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी है। 100% उसमें छूट है। 75% तो अपफ्रंट है, 25% आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा तो आपको सब्सिडी दी जाएगी, तब आपको उसका रिफंड किया जाएगा। कन्वर्जन चार्जेस फ्री है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप राजस्थान के अंदर फिल्म सिटी बनाते हैं तो कन्वर्जन चार्जेस 100% एग्जम्प्ट है। 75% तो आपको पे नहीं करना है, 25% गवर्नमेंट आपका प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर आप गवर्नमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। ये पॉलिसी ऐसी कि जिसमें जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट मान लो 20 करोड़ रुपए है तो आप गवर्नमेंट से अलग अलग पॉलिसी के अंदर 20 करोड़ रुपए तक का गवर्नमेंट से आप रिफंड ले सकते हैं पॉलिसी के अंदर। इसी तरह से यदि आप पिक्चर हॉल बनाना चाहते हैं, मल्टीप्लेक्स बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, आपके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आप इसको गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट सेक्टर को सर्विस सेक्टर के अंदर शामिल किया गया है। यदि आप राजस्थान के अंदर मल्टीप्लेक्स बनाते हैं, सिनेप्लेक्स बनाते हैं, पिक्चर हॉल बनाते हैं तो भी आपको स्टैंप ड्यूटी की छूट है, कन्वर्जन चार्जेज की छूट है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, SGST का बेनिफिट्स है। ये सारे बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति शूटिंग कर रहा है तो उसको शूटिंग गवर्नमेंट काफी सारे बेनिफिट्स दे रही है। वेब सीरीज वालों को बेनिफिट्स दे रही है, टीवी सीरियल वालों को बेनिफिट्स दे रही है, फिल्म सिटी बना रहे हैं, पिक्चर हॉल बना रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यदि आपकी फिल्म, आपकी वेब सीरीज, आपका टीवी सीरियल आपका इस तरीके का है जिससे कि राजस्थान बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, राजस्थान उसकी काफी इंपोर्टेंस है, तो गवर्नमेंट उस पर जो SGST लगता है उसको 100% एग्जम्प्ट भी कर सकती है। ये इस पॉलिसी के अंदर प्रोविजन किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट राजस्थान को प्रमोट कर रही है, राजस्थान में फिल्म प्रोड्यूसर को इन्वाइट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट चाहते हैं कि राजस्थान से भी फिल्म प्रोड्यूसर बने। तो उसके लिए यदि कोई व्यक्ति बाहर के जो इंस्टीट्यूट है जो हम इस पॉलिसी में दिए हुए हैं वहां जाके स्टडी करता है तो गवर्नमेंट उनको 50,000 रुपए तक की एज सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड कर रही है। इस पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है सर। जी जी। तो हमने देखा सर, राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने जाना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति शूटिंग के लिए आता है, वेब सीरीज के लिए आता है, टीवी सीरियल्स के लिए आता है तो उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन आपको जो हमने रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, कायदे बताए उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। यदि आपने एक भी चीज को फॉलो नहीं किया, यानी आपकी फिल्म जैसे सेंसर बोर्ड से U या UA होनी चाहिए, यदि A है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप मिनिमम लेंथ जो होती है फिल्म की या वेब सीरीज की किसी को भी आपने वॉयलेट किया तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो बहुत से व्यक्ति ये शिकायत करते हैं कि सर हमें सब्सिडी नहीं मिलती, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रखा है सर। राजस्थान में यदि आप आ रहे हैं, रूल्स पॉलिसी को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, आपको कब अप्लाई करना है उस सबको पूरी चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत बड़ा बजट रखा हुआ है, नई पॉलिसी की है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू है और गवर्नमेंट आपको जो भी फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन है इमीडिएटली बहुत क्विक तरीके से परमिशन दे रही है। अलग से इसके लिए एक सेल बनाया गया है, अलग से इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, फिल्म फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपको राजस्थान में आना चाहिए। हम आपको इन्वाइट करते हैं, आप राजस्थान में आइए, फिल्म बनाइए, वेब सीरीज बनाइए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाइए और राजस्थान को प्रमोट कर दिए। गवर्नमेंट का जो एम है कि राजस्थान को इंटरनेशनल लेवल पे एक ब्रांड बनाना, ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिशमेंट करना, तो फिल्म वेब सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम आपको इन्वाइट करते हैं कि आप राजस्थान आइए और राजस्थान के अंदर फिल्म शूट कीजिए। आपको सब्सिडी के साथ साथ हमारा जो यहाँ का है राजस्थान का पधारो हमारा देश और स्वागत के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने आपके लिए द्वार खोल रखे हैं। हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे तुरंत परमिशन दे रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स पे जो आप शूटिंग करते हैं उसकी फीस भी हम आपको रिफंड कर रहे हैं। हमारा एक ही है कि पधारो हमारा देश। जी जी, पधारो हमारे देश। तो आप आइए, राजस्थान आइए, यहाँ शूटिंग कीजिए, राजस्थान को प्रमोट कीजिए, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। फ्रेंड्स,
जैसा कि हमने भी डिस्कशन किया था, फिर भी आपको लगता है कि आपको इस पॉलिसी के बारे में और कुछ अधिक जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। क्या आप राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस पर अपनी अगली फिल्म या डॉक्यूमेंट्री शूट करने का सोच रहे हैं? तो परमिशन और पेपर वर्क की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आपको राजस्थान फिल्म पॉलिसी 2025 के हर बेनिफिट्स और सब्सिडीज दिलाने में आपकी मदद करती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस से लेकर हर समस्या का समाधान, हम हैं आपके सही पार्टनर। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना शूट टेंशन फ्री करें।